देश की जनता सरकार की ओर देख रही है। इतनी महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, बिजली का दाम बढ़ गया है और सरकार 1 साल के लिए फ्री राशन करती है। तो 1 साल के लिए फ्री राशन करने के लिए आपको कितना पैसा जुटाना पड़ेगा? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आप टैक्स में बढ़ाएंगे ना। जब टैक्स में बढ़ाएंगे, प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्यान्न देंगे फ्री में, तो कैसा भी मानो मोटा मोटा 700 से 800 रुपये पर परिवार का खर्चा पड़ेगा। आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों का जो खर्चा है वो तुम्हारे 35-40 करोड़ पर पड़ेगा। और 35-40 करोड़ वाले उनका बोझा ढोमें, ये कहाँ का न्याय है? अरे आपने कम से कम ये देखा कि जो सरकार बनी उससे पहले आपने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास। तो सबका साथ है तो आपके वो 35-40 करोड़ हैं वो दुश्मन है क्या? उनकी आमदनी पर रोक लगाना, 28% जीएसटी लगाना, 18% जीएसटी लगाना। किसी ने प्रोडक्ट तैयार किया, आप 28% के तो उसमें हिस्सेदार हो गए। आपका क्या लग रहा है उसमें? अगर आप 28% कम कर देंगे तो जो लोग खरीदने वाले हैं उन्हें 28% कम देना पड़ेगा। प्रोडक्ट की कीमत गिरेगी, फिर प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी, और प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी तो उसमें हमारी कंपनियां हैं ऊपर जाएंगी। और आपने कर दिया मनरेगा। मनरेगा में 2 से 13 रुपये आप दे रहे हैं। 1 घंटा काम करने के फोटो खिंचा के आए और 1 से 13 रुपये उनका, 2 से 13 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। 1 घंटे जाते हैं, 9 बजे के बाद जब किसान उनके पास काम के लिए जाता है तो 400 रुपये वो दिन का दिहाड़ी और लेते हैं। तो इस तरह से 613 रुपये उन्हें पर डे के हिसाब से मिलता है, और उसमें फ्री आप राशन देते हैं। किसान क्या करे इसमें? कहाँ से लाए मजदूर, कैसे करे खेती? खेती में डीएपी है, इतना महंगा है, 1500 से 1600 रुपये का डीएपी बिका है, और उसका निकला प्रोडक्शन आप फ्री में बांटेंगे। तो ये क्या है? देश आगे बढ़ रहा है या पीछे घट रहा है? हम जानते हैं प्रधानमंत्री का देश विदेशों में नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सरकार की आर्थिक मजबूती की है, वो आर्थिक मजबूती कैसे की है ये सब जानते हैं। ऐसी आर्थिक मजबूती पूरी अच्छी करेंगे देश की। सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन आम पब्लिक की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और इस परिस्थिति के कारण आज देखो, जो लोग चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? अब ये राजनीति, ये गद्दी और ये सब तंत्र है, ये बिजनेस है। क्या ऐसे देश में लोग नहीं है कि जो देश की सेवा कर सके? क्या जरूरत है उन्हें तनख्वाह देने की? अगर तनख्वाह के आप आदमी रखेंगे तो अपना ही फायदा तो करेंगे वो। अरे उन्होंने वोट कोई खरीदा है? हमने वोट तो इसलिए दिया है कि देश को मजबूत करेंगे ये। इनको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? एक बार हो गया 1 पेंशन, 2 बार हो गया 2 पेंशन, 3 बार हो गया 3 पेंशन, 5-5 बार हो गए 5-5 बार पेंशन। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे लोगों को आप क्यों ला रहे हैं? अरे पहले आप अपनी लोकसभा में ये बिल पास कीजिए, हम किसी को तनख्वाह नहीं देंगे, देश की सेवा करनी है तो निःशुल्क करिए। आप इस बात का ऐलान कर दें तो जो ईमानदार जमीन पर व्यक्ति है वह पहुंचेगा, और उन्हें पूछ लीजिए कि आप पे टाइम है या नहीं है। आप देश के लिए टाइम दे सकते हैं, आप देश के लिए टाइम दे सकते हैं तो आपका स्वागत है। हम तनख्वाह नहीं देंगे, हम आपको मजदूर बना के नहीं ला रहे हैं। और अब देश में ये परिस्थिति बन गई है कि हर कोई राजनीति की ओर भाग रहा है। ये टैक्स दे बाहर क्यों?
जब इनकी आमदनी इतनी है तो टैक्स के अंदर ही रहना चाहिए। इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही हैं और फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें आमदनी है, वो टैक्स क्यों नहीं देंगे भाई? है, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा कि 40,000 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से सांसद और विधायकों का वेतन बनता है, और आप 16,000 करोड़ रुपए किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से देते हैं। और अगर आप 40,000 करोड़ रुपए इनको न दे करके किसानों को दिया जाए तो उनका 3 गुने का लाभ हो सकता है। आप डीजल सस्ता कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, टैक्स कम कर दें, तो देश तरक्की करेगा। रही बेरोजगारी की बात, आप पे प्राइवेट कंपनियां हावी रहती हैं, उन्हीं पर आप एग्जाम कराते हैं, और अंदर खाने वो क्या करते हैं इसकी कोई जांच नहीं हो पाती। आपके पेपर लीकेज होते हैं। पेपर लीकेज क्यों होते हैं? कि पैसे के पीछे दौड़ लग रही है। सब मंत्री हैं, विधायक हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। देश को किसकी पड़ी? और क्यों करें देश के लिए? क्यों? तनख्वाह पे आए हैं ना वो, तो उन्हें तो तनख्वाह लेनी है, और तनख्वाह का बिल आप पास करते हैं तो किसी को कानो कानो पब्लिक तक खबर नहीं होती है। आप सार्वजनिक करिए, हम विधायक को इतनी तनख्वाह देंगे, सांसद को इतनी, रिटायरमेंट को हम इतना देंगे। क्यों? रिटायरमेंट तो उसको दिया जाता है जो कम से कम 40 साल सेवा करे, और 40 साल सेवा करे उसको रिटायरमेंट दिया जाए, उसको पेंशन दिया जाए। 5 साल तक वो लूटता रहा, भ्रष्टाचार करता रहा, फिर आपने उसको आजीवन पेंशन बना दी। ये कहाँ का न्याय है? आपका वीडियो आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे कि ये प्रजातंत्र के नाम पे ये फैक्ट्री चल रही है। जनता से वोट लेंगे और जनता के ऊपर ही नकेल कसेंगे, जनता को ही लूटेंगे। जनता कब तक झेलेगी? और आज तो करती है जनता कि चलो इसको हटा के इसको बना देंगे, लेकिन निकलते तो सब चोर हैं। ऐसे सांसद बनेंगे कि अपनी जाति के लोग को आगे बढ़ करके हरिजन एक्ट लगवाएंगे, जबरन हमें वोट देने के लिए मजबूर करेंगे। एक बात भाई, एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसमें सभी जाति के पढ़ रहे हैं लोग, एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, एक जैसे नंबर आ रहे हैं, वो 40-45% पे ही उसको आप जो अधिकारी बना रहे हैं, 70% 80% वाले घूम रहे हैं। हमने तो आपको इसलिए चुना था कि आप इस पे विचार करेंगे। आप कट ऑफ क्या कर रहे हैं? 55%, 50%? उन लोगों की कब कितना ऊपर बैठा रहेंगे इसे? कब तक बैठा लेंगे? और क्या ये गुनाह किया है कि उसने सवर्ण जाति में उसने जन्म लिया है? सवर्ण जाति में जन्म लेना क्या गुनाह है? उसी स्कूल में वो पढ़ रहा है, उसी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है? उसको इतनी फैसिलिटी, 50% नंबर लिया, चल अधिकारी बन जाएगा तू, और 80% 90% वाले घूम रहे हैं। आज देश की दृढ़ता उसी कारण तो हो रही है कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हें बेरोजगार घूमना पड़ रहा है। मैंने जिला पे देखा है, जितने भी अधिकारी हैं सभी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। कितना और ले जाएंगे ऊपर? कितना दबाओ सवर्णों को? एक बात ध्यान रखें, सवर्ण जब छोड़ता है किसी पार्टी को तो पार्टी का विध्वंस हो जाता है, और विध्वंस होने का मतलब यही है कि एक सवर्ण के साथ में कम से कम 2 अन्य लोग होते हैं, तो 1 के दूनी 2 होते हैं, और 10 पे अंतर पड़ता है। अगर इस तरह से बढ़ता रहा आगे तो सरकार क्या, पार्टी की भी छवि खराब होकर के वो धूमिल हो जाएगी। हमने तो इसलिए चुना था। पहले कांग्रेस 80 तक चली थी, लेकिन कांग्रेस का यही रवैया था, 80 में कांग्रेस को छोड़ दिया, तो 80 के बाद ये बीते समय में आज तक कांग्रेस यूपी के अंदर उभरी नहीं है।
केंद्र में भले भी सरकार बना ली हो अन्य जगह से, मनमोहन का 10 साल का समय सबको पता है कि मनमोहन को कठपुतली बनाया गया, और जो चाहता था पार्टी के जो लोग हैं जिनकी बापोती है पार्टी के अंदर, वही लोग बिल फाड़ देते थे, मनमोहन को अलग कर दिया गया। और 10 साल का समय ऐसा निकला जो देश आज भी याद करता है। वो 10 साल का समय बेशकीमती समय था। अगर 5 साल राहुल गांधी अपना उसमें योगदान देते, प्रधानमंत्री बनते, तो आज उनकी छवि वो 5 साल के हिसाब से आज अच्छी उभर आती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो न जाने किस धुन में रहे, सोनिया ने क्यों नहीं बनाया उन्हें, ये गलत काम किया। आज वो भारत जोड़ो यात्रा करें या कुछ भी करें, लेकिन आप कोई भी जनता उनकी ओर इस आशय से नहीं देखती कि इन्होंने फलाने समय में अच्छा शासनकाल किया था। मोदी जी को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने गुजरात का शासन अच्छा खासा चलाया और बढ़िया चलाया, और यहाँ भी 5 साल अच्छा चला, और 5 साल के बाद में अब इन्होंने जमीनी परिस्थिति को नहीं परखा है। हालांकि 2024 में मोदी फिर आएंगे, लोगों को अभी आस है, अभी ये विकास लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा नीति अच्छी होगी, लेकिन जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी ओर ध्यान अभी नहीं जा रहा है, जिसकी तस बनी हुई है। सरकारी सिस्टम में जो जाता है जिसे काम नहीं करना होता है, और ये लोग नहीं देखते। जैसे योगी जी ने कहा था कि आप किसी तरह का किसी अधिकारी पर, कर्मचारी पर दबाव नहीं बनाएंगे, वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। जब से वो फ्री हो गए, वो किसी की नहीं चलने देते। एक चाहे सिपाही हो चाहे कोई भी हो, वो किसी नेता की कतई बात को तवज्जो नहीं देने के लिए तैयार, चाहे कोई सा विभाग से ही। अगर पार्टी का नेता है, कोई कर रहा है कि सत्य काम करिए, सही काम करिए, तो उसकी बात सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, किसी भी सूरत में राजी नहीं होगा। कार्यकर्ता बनिए ठीक है, लेकिन जो क्षेत्र का कार्यकर्ता होता है उसमें क्षेत्र के लोगों का भारी दबाव रहता है कि हमारा ये काम गलत हो रहा है, ये पटवारी नहीं मान रहा है, कि लेखपाल पैमास नहीं कर रहा है, चकबंदी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यही वजह है कि लोग ऊब रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक नेता है खाली मोदी, उसके बाद में पूरी टीम की टीम भ्रष्ट है। कोई काम करना ही नहीं चाह रहा, जमीन पर काम उतरना ही नहीं चाह रहा। यूपी देख रहे हैं, योगी लाइन ऑर्डर खूब सख्त कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो बैठे हैं, गुर्गे बैठे हैं, उनको नहीं देख पा रहे। क्योंकि एक आदमी क्या देखेगा, मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं? कि उनको अनाप शनाप पैसा नहीं मिल रहा है, मनमौजी नहीं हो रही है। मंत्री तो बना दिया है, अब वो कहते हैं हमारे पास पैसा कहाँ है, निर्णय करने का हमारे पास में कोई वजूद नहीं है, हम कोई निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए हम तो कठपुतली बने हुए हैं। वो चाहते हैं हवा हो, हमारा हॉबी हो, हमारे पास में पैसा हो, हम उल्टे सीधे बिल बनाएं, पास कराएं, जैसे शिवपाल यादव ने किया था। एक काली पन्नी बिछा दी और रोड पास करा लिया, पैसे खा लिए। अखिलेश को उन्होंने उखाड़ा था। धन्यवाद। जय भारत।